हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। और साथ ही साथ आप इस रीडिंग को लाइक जरूर करें ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाएं। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, लव जार, पिरामिड्स, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर डायरेक्टली पहुंच सकते हैं www.thewheeloffortune369.com। ठीक है, और वहां से आप अपने लिए जो भी लेना चाहते हैं, जो भी ऑर्डर करना चाहते हैं कर सकते हो। ठीक है, टैग भी कर दूंगी मैं इस वीडियो में। ठीक है, प्रोडक्ट्स को, ये एनर्जाइज प्रोडक्ट्स होते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को। अब अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोचते हैं आपके बारे में। प्लीज डिवाइन एंड एंजल्स स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को कि उनके पार्टनर उनको लेकर क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है जस्टिस, सेकेंड इज ऑरेकल ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, Oracle of Swords, High Priestess, Four of Cups, Three of Pentacles, the Hermit, Six of Wands, and this one is Elder of Wands. Okay, चलो, मे भी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस आर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ठीक है, रीडिंग जो है वो सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। और हाईलाइटेड नंबर जो आज की रीडिंग में है इज 1, 2 and 3, 6, 7, 9। ठीक है, दीज आर द हाईलाइटेड नंबर। चलो, सबसे पहले यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल, देखो अपने आप ही एनर्जी आई है। ठीक है, हम इसी कार्ड को लेते हैं। जस्टिस को यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। सबसे पहले तो ऐसे नजर आ रहा है जैसे जिस व्यक्ति के साथ आप डील करते हो ना, ये किसी प्लेयर से कम नहीं है। प्लेयर का मतलब क्या होता है, यानी मल्टीपल रिलेशनशिप रखना। ऐसे पार्टनर है आपके पार्टनर जो मल्टीपल रिलेशनशिप रखते हैं, यानी आप भी हो और बैकअप ऑप्शन भी रखते हैं कि अगर आप नहीं होगे तो कोई और तो होगा। ठीक है, तो ये वाली सिचुएशन कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है, जहां पर वो प्लेयर है। फ्लर्ट करना, रोमांटिक होना, ये उनके नेचर में है चीजें। ठीक है, आपसे भी बात करते हैं तो आपने भी ये फील करी होगी कि आपसे रोमांटिक बातें ज्यादा करते हैं आपके पार्टनर, रैदर देन इमोशनल बातें के, है ना। इमोशंस को एक्सप्रेस करने से ज्यादा वो कैसी बातें करते हैं आपसे, रोमांटिक बातें ज्यादा करते हैं, फ्लर्टियस बातें ज्यादा करते हैं। ओके, सो वो वाली एनर्जी यहाँ पर पर्टिकुलरली मुझे देखने को मिल रही है, जहां पर इनकी एनर्जी इस तरीके की है, जहां अगर हम इनके पास्ट की एनर्जीज को देखें तो ये व्यक्ति एक प्लेयर की एनर्जी में थे। ठीक है, मल्टीपल रिलेशनशिप थे इनके, या फिर अगर मल्टीपल रिलेशनशिप नहीं भी थे, ठीक है, तो आपको लेकर ये ज्यादा सीरियस नहीं थे। ये पर्सन जो है ये आपके साथ सिर्फ या तो कैजुअल रिलेशनशिप निभा रहे थे, टाइम पास कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि एक होता है ना कि मतलब ठीक है, मतलब आपके साथ रिलेशनशिप क्रिएट हुआ तो वो आपको जाने भी नहीं देना चाहते थे और आपके साथ रिलेशनशिप उन्होंने क्रिएट कर लिया। ओके, मतलब एक टाइम पास था, एक कैजुअल रिलेशनशिप था उनकी साइड से। ऐसा नहीं कह सकते हो कि वो बहुत सीरियस थे आपके लिए, लेकिन आप, ऐसा दिख रहा है जैसे आप फ्रॉम स्टार्टिंग ही सीरियस थे, क्योंकि आपका नेचर पता है कैसा है, आपका नेचर बहुत स्टेबल है। ठीक है, दिस इज पेंटिकल, दिस इज यू, ये आप हो। आपका नेचर बहुत ही स्टेबल है। स्टेबल होने का मतलब है आप अगर किसी के साथ जुड़ते हो तो बहुत सोच समझ कर रिलेशनशिप में आप जाते हो, लेकिन अगर आप किसी के साथ जुड़ गए तो फिर आपको अटैचमेंट इस तरीके की हो जाती है कि फिर डिटैचमेंट आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम देती है। ठीक है, तो आप इस रिलेशनशिप में गए, हो सकता है आपने इस रिलेशनशिप में जाने से पहले बहुत सोचा कि आप इस रिलेशनशिप में जाओ नहीं जाओ, लेकिन
मतलब आपको बहुत मनाना पड़ा आपके पार्टनर को, बहुत पैम्पर करना पड़ा, या आपको बहुत ज्यादा जो है उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, इम्प्रेस करना पड़ा आपके पार्टनर को। कॉल्स पे कॉल्स करी, मैसेजेस पे मैसेजेस करे आपके पार्टनर ने आपको इम्प्रेस करने के लिए, ठीक है, आपके साथ टाइम स्पेंड करा, आप जहां बोलते वहां आ जाते आपके पार्टनर। तो मतलब आपको इम्प्रेस करने के लिए, आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए क्या कुछ नहीं करा आपके पार्टनर ने। लेकिन जब आप एक बार इम्प्रेस हो गए, जब आप एक बार उनके साथ रिलेशनशिप में आ गए, तो उसके बाद ऐसा दिख रहा है कि आपने उनका बिल्कुल बदला हुआ रूप देखा, ठीक है। आप वो पर्सन बिल्कुल चेंज हो गए। जैसे अब आप तो उनके हो चुके हो, ठीक है, वो आप में एफर्ट्स डाल चुके हैं, लेकिन अब तो आप उनके हो चुके हो, तो अब आप कहाँ जाओगे, राइट। इस तरीके से जब आप उनके साथ रिलेशनशिप में आ गए, तो उसके बाद आपने एक बिग चेंज अपने पार्टनर के एनर्जीज में देखा। जो कल तक आपके पार्टनर आपको एक बारी में 10-10 मैसेजेस कर देते थे, ठीक है, वो आपको कैसे मैसेजेस करने लगे? आप 10 मैसेजेस करते थे तो उनका एक मैसेज आता था, या तो उनका एक रिप्लाई आता था। Isn't it? ये डिफरेंस मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। आई डोंट नो कितने लोग इस चीज से रिलेट करोगे, लेकिन अगर ये चीज आपके साथ रिलेटेबल हो रही है तो शायद ये रीडिंग फिर आपकी है। नहीं हो रही है तो शायद हो सकता है फिर ये रीडिंग आपकी ना हो, फिर आप स्किप कर सकते हो उस रीडिंग को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्लियरली ये चीज दिखा रही हूँ। और यहाँ पर एनर्जी अगर देखो तो जस्टिस की है, यानी आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ, ठीक है, और आप जस्टिस डिमांड करते हो, यानी आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि आपको जस्टिस मिले। आपने अगर कुछ गलत नहीं करा तो आपके साथ गलत क्यों हुआ, ठीक है। यू नीड जस्टिस, यू डिजर्व बेटर इन लाइफ, यू डिजर्व लव इन योर लाइफ, ठीक है। सो ये चीज, ये डिफरेंस मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। Oracle ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें। Oracle ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? Oracle ऑफ पेंटिकल को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है हैंग्ड मैन। अब इस पर्सन को ऐसा लगने लगा था कि आप तो उनमें स्टक हो चुके हो, यानी कहीं ना कहीं आपने अपने पार्टनर को ये चीज दिखा दी थी कि आप उनके बिना नहीं रह सकते हो, और उन्हें समझ में आ गया था कि वो आपको जैसे मर्जी ट्रीट करे, जो मर्जी ट्रीटमेंट या जिस तरीके का भी बिहेवियर वो आपको देना चाहते हैं वो दे, लेकिन आप पर अब उनका हक है और आप उन्हें छोड़कर कहीं जाने वाले नहीं हो। तो ये चीज आपके पार्टनर आपको लेकर फील करने लग गए थे कि आप उनमें स्टक हो चुके हो। अब वो जो मर्जी करें, जैसे मर्जी आपको ट्रीट करे, आपको डिसरिस्पेक्ट करे, आपके साथ गलत तरीके से बिहेव करे, आपको अब्यूज करे, या जो मर्जी करे, या टॉक्सिक हो जाए, ठीक है, लेकिन आप उन्हें छोड़कर नहीं जाने वाले हो, क्योंकि आप उनके बिना नहीं रह सकते हो, आप उनके साथ स्टक हो चुके हो। ये चीज उन्हें फील होने लगी, इसीलिए उनका बिहेवियर जो है आपकी तरफ बदल गया, यानी वो जो है आपको बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लग गए। वो इस तरीके से आपको लेने लग गए कि अब जैसे आप पर उनका हक है और आप अब कहीं नहीं जा सकते, इस तरीके से वो आपको लेने लग गए। और उन्होंने आपको डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया, उन्होंने आपके साथ टॉक्सिक बिहेवियर दिखाना शुरू कर दिया, वो आपके साथ नार्सिसिस्ट बन गए। ऐसा बिहेवियर दिखा रहे थे आपके पार्टनर आपको, जैसे मतलब वो शायद अच्छे से बिहेव कर रहे होंगे आपके सामने, लेकिन आपको कहीं ना कहीं कोई उनकी ऐसे एक्टिविटी या कोई ऐसा एक्शन, शायद बहुत लोग इस चीज से रिलेट कर पाओगे, कि एंगर दिलाने लगा, यानी आपको गुस्सा आने लगा उनके किसी बिहेवियर से। मतलब ऐसा हुआ जैसे आपकी वर्स्ट साइड उनके सामने बाहर निकलती। अब जब आपकी वर्स्ट साइड उनके सामने निकलती ना, ठीक है, आप वैसे थे नहीं, लेकिन आप वैसे बन गए इस रिलेशनशिप में रख के, ठीक है। आपको खुद फील होता है कि आप रिलेशनशिप में बिल्कुल चेंज हो गए थे, आप रिलेशनशिप में बिल्कुल मतलब एक डिफरेंट पर्सनालिटी बन गए थे, जो आप थे ही नहीं, है ना। आपकी वर्स्ट साइड जो है बाहर आ रही थी उस रिलेशनशिप में, और वो वर्स्ट साइड जब आपकी बाहर आती, ठीक है, एक्शन आपके पार्टनर का होता, शायद वो वर्स्ट साइड आपका रिएक्शन था, ठीक है, लेकिन उस वर्स्ट साइड को भी ब्लेम करा गया, ठीक है, कि आपने ऐसा करा, आप उन पर चिल्लाए। वो जैसे, अगर मैं एक एग्जांपल देती हूँ, शायद आप उस एग्जांपल से बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे, ठीक है। जैसे आपने उन्होंने आपको कुछ बोला, ठीक है, जैसे उन्होंने आपको कुछ बोला और उसके बाद आपने रिएक्शन में चिल्ला दिया उन पर, ठीक है, और बाद में आप दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। तो वो बाद में जब लड़ाई हो गई, आप उनसे बात करने गए, या आप उनसे मतलब एक सोल्यूशन ढूंढने गए, तो वो आपको ही ब्लेम करने लगे कि यार चिल्लाना तो तुमने शुरू करा था, बोलना तो तुमने शुरू करा था, मैं तो प्यार से ही बात कर रहा था तुमसे, लेकिन फिर भी तुमने मुझ पर चिल्लाया, मुझे डिसरिस्पेक्ट करा। जबकि डिसरिस्पेक्ट वो आपको कर रहे थे, है ना। उनके एक्शन की वजह से आप चिल्लाए, या उनकी एक्शन की वजह से आपकी वो वर्स्ट साइड बाहर आई, लेकिन उस वर्स्ट साइड को ब्लेम भी आपके पार्टनर ने ही करा।
ये तो वो हाल हो गया कि चिट भी मेरी और पट भी मेरी। आई होप सो मैं सही बोल रही हूँ, है ना? ठीक है, तो ऐसा दिख रहा है कि मतलब वो सिचुएशन क्रिएट हुई यहाँ पर जहां पर वो आपकी वोट्स साइड को एक्टिवेट करते थे, और जब आपकी वो वोट्स साइड एक्टिवेट हो जाती थी, आप उन पर गुस्सा करते थे, चिल्लाते थे, या जो भी करते थे, फिर आपके उसी उसी वोट्स साइड को जो है ट्रिगर करा जाता था, उसको उसको उस साइड को ब्लेम करा जाता था कि आपने ऐसा करा। इज़न्ट इट? ये चीज में भी बहुत लोग रिलेट कर पाओगे इस चीज से, क्योंकि जो आपके पार्टनर है ना, वो किसी नार्सिसिस्ट, किसी टॉक्सिक पर्सन से कम नहीं थे। ठीक है, उन्हें समझ में आ चुका था ये चीज बहुत अच्छे से कि भाई वो आपको अब टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं, क्योंकि आप कहीं नहीं जाने वाले हो, आप जो हो बिल्कुल स्टक हो गए उनमें। तो वो ये चीज उनको बहुत बहुत अच्छे से और बहुत पहले ही समझ में आ गई थी। ओके, मजिशियन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? मजिशियन को यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, तो मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो देखो, ये पर्सन ऐसा नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करते या इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स नहीं है, अट्रैक्शन है, प्यार है, फीलिंग्स है, ठीक है, लेकिन मुझे दिख रहा है ये कुछ जो चीजें हैं ना, ये उनके नेचर में है, ये उनकी पर्सनालिटी में है ये चीजें, तो वो ऐसा ही करते हैं। सिर्फ आपके साथ ही मुझे नहीं लगता कि वो इस तरीके से बिहेव करते हैं, वो सबके साथ ही इस तरीके से बिहेव करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो टॉक्सिक नेचर या ये नार्सिसिस्ट वाला नेचर है ना, वो उनके अंदर ही है। आप इस चीज को भी नोट कर पाओगे कि जब वो दूसरे लोगों को लेकर बात करते हैं, तो आपने ऑलमोस्ट देखा होगा कि वो सिर्फ कंप्लेन्स करते हैं, किसी के लिए ग्रैटिट्यूड या किसी के लिए थैंकफुलनेस वो नहीं लेकर आएंगे। उनके अंदर एक कंप्लेनिंग एटीट्यूड है, वो हर इंसान में कंप्लेन्स ढूंढते हैं, जबकि वो खुद भी, मैं नहीं कहूंगी कि वो परफेक्ट पर्सन है, इजंट इट? वो खुद कोई परफेक्ट पर्सन नहीं है, लेकिन फिर भी जब आप उनसे दूसरे लोगों की बात करोगे ना, उनके किसी फ्रेंड की बात करोगे, किसी और की बात करोगे, तो वो पर्सन सिर्फ कंप्लेन्स को ही बीच में लेकर आएंगे। तो ये सबसे बड़ी चीज है जो आपको शो करती है कि उनका नेचर क्या है ना? वो किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से बात करते हैं, आपको पता चलता है। एक इंसान के बारे में आप कैसे जान सकते हो? एक इंसान के बारे में आप तभी जान सकते हो जब आप देखोगे कि वो इंसान दूसरे लोगों को लेकर क्या बात करता है ना? तभी आप उस इंसान की सोच को समझ सकते हो कि उस इंसान की सोच कैसी है। तो आपके पार्टनर जब दूसरे लोगों को लेकर कुछ बात करते हैं ना, तो वो सिर्फ कंप्लेन्स ढूंढते हैं, सिर्फ कंप्लेन्स। मतलब उसपे कभी ग्रैटिट्यूड, कभी थैंकफुलनेस नहीं होता। कोई वंस इन अ वाइल होता होगा जिसकी वो तारीफ कर देते होंगे, लेकिन ऑलमोस्ट जितने लोग उनके जीवन में हैं, आपने देखा होगा कंप्लेन्स ढूंढते हैं हर इंसान में। उसने ऐसा कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने ये खराब कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। तो मतलब यही चीज आपके अपने पार्टनर की एनर्जीज में देखोगे। अब यहाँ पर है मजिशियन विद नाइट ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पर एनर्जी इस तरीके की है जहां बिल्कुल पलट गए आपके पार्टनर। ठीक है, आपके साथ रिलेशनशिप में जैसे वो पहले थे, और रिलेशनशिप होने के बाद, क्रिएट होने के बाद जो बाद में आपके पार्टनर आए, इट इज अ बिफोर एंड आफ्टर वाली एनर्जी। ठीक है, यानी पहले कुछ और थे, बाद में कुछ और बने आपके पार्टनर। बाद में आपको मैसेजेस करना पड़ता था तो उनके मैसेजेस आते थे, आप अगर मैसेज नहीं करते थे तो शायद वो आपको मैसेज भी नहीं करते। ठीक है, वो आपको यही जता रहे थे या यही दिखा रहे थे कि वो आपसे कोई प्यार व्यार नहीं करते या कभी मिस नहीं करते आपको। ठीक है, ये चीज आपके पार्टनर ने आपको पहले से ही जतानी है, ऐसा लग रहा है कि जैसे स्टार्ट कर दी थी। क्यों, कैसे, देखते हैं। ओरेकल ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। तो देखो, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन क्या है ना कि ये ना, अब देखो, एक इंसान होगा ना, वो अगर खेला खाया है, या एक इंसान बहुत गेम्स खेलता है, मतलब गेम्स खेलने का मतलब है कि जैसे प्लेयर थे आपके पार्टनर और मल्टीपल रिलेशनशिप्स उन्होंने रखे हुए थे, शायद आपसे पहले भी कुछ रिलेशनशिप्स रहे होंगे, आपके बाद भी कुछ रिलेशनशिप रहे होंगे। तो ऐसा इंसान क्या होता है ना, उसे सारी समझ होती है, ठीक है, कि रिलेशनशिप्स को कैसे निभाना है। ऐसे इंसान को सारी समझ होती है। लेकिन आप थे, आपके लिए शायद ये आपका पहला रिलेशनशिप था, ठीक है, या फिर आप अगर इससे पहले भी कोई आपका रिलेशनशिप था तो हो सकता है उसमें आपने कोई फेलियर फेस करा हो, लेकिन आप ऐसे नहीं थे कि जिसने मल्टीपल रिलेशनशिप्स रखे या जिसने बहुत सारे रिलेशनशिप्स देखे हो, ऐसा नहीं था आपके साथ। ठीक है, दिस इज योर लाइक वेरी फर्स्ट टाइम, या बहुत रेयरली आप रिलेशनशिप्स में जाते हो। ठीक है, बहुत रेयरली कभी आप रिलेशनशिप में गए होंगे, या पहला या दूसरा ही रिलेशनशिप बेसिकली मुझे दिख रहा है कि जैसे ये आपका होगा। ठीक है, तो आप जो हो, आपको इतनी समझ नहीं थी रिलेशनशिप की,
लेकिन आप अगर अपने पार्टनर को देखो ना, तो उन्हें पूरी समझ थी कि रिलेशनशिप्स कैसे निभाए जाते हैं, और रिलेशनशिप्स में मतलब किस तरीके से सामने वाले को मैनिपुलेट करना, सामने वाले के माइंड के साथ खेलना, या सामने वाले को ब्लेम करना, ये सब चीजों का पूरा एक्सपीरियंस आपके पार्टनर के पास था। अब ये चीज यहाँ पर है, ठीक है। तो इस वजह से वो शायद आपके साथ भी खेल गए, ठीक है। सॉरी, मुझे लगता है आपको बुरा लग रहा होगा इस चीज सुनकर, लेकिन देखो, रियलिटी अगर आप फेस नहीं करोगे ना एक बार को, तो आप सच का सामना अगर नहीं करोगे ना, तो फिर आप सोल्यूशन नहीं ढूंढ सकते, ठीक है। प्रॉब्लम पता होनी जरूरी है। अगर आपको सोल्यूशन चाहिए किसी चीज का, तो प्रॉब्लम भी तो आइडेंटिफाई करना बहुत नेसेसरी होता है ना, जरूरी होता है। तो प्रॉब्लम को समझो, ठीक है। ये रीडिंग मैं इसीलिए करती हूँ ताकि आप समझ सको चीजों को, ठीक है, आपकी अवेकनिंग हो आप। और अगर लिटरली मेरी रीडिंग से थोड़ी भी अवेकनिंग होती है ना, तो मुझे जरूर बताया करो कमेंट्स में, लाइक जरूर करा करो फिर इस वीडियो को, ओके, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि यस, लोगों के साथ रिलेट कर रही है मेरी वीडियोस, ओके। तो जो आपके पार्टनर हैं उनको तो एक्सपीरियंस था पहले, क्योंकि उन्होंने मल्टीपल रिलेशनशिप्स रखे हुए थे, लेकिन आपको नहीं था। ये था डिफरेंस आप दोनों के बीच में। तो उन्हें पता था आपको कैसे मैनिपुलेट करना है, उन्हें पता था कि भाई किस तरीके से आपको जो है अपनी बातों में लेना है, आपको डोमिनेट करना है, आपको कंट्रोल करना है। योर पार्टनर नोज इट वेरी वेल। इसीलिए तो उन्होंने आपका इतना दिल दुखा दिया, इतनी तकलीफ दे दी, क्योंकि उन्हें पता था कि रिलेशनशिप में किस तरीके से तकलीफें होती हैं और कितनी तकलीफ होती है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये तकलीफें देखी नहीं है या फील नहीं करी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, हाई प्रीस्टेस विद द लवर्स की एनर्जी है यहाँ पर। देखो, पॉसिबल चांसेस है कि आप लोग सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हो, ठीक है। स्ट्रॉन्ग चांसेस आ रहे हैं, लवर्स की एनर्जी है, क्लियर मैसेज दे रहा है हमें ये। डिवाइन कनेक्शन भी हो सकता है, यानी डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी भी आप दोनों की हो सकती है, ठीक है। एक दूसरे के डिवाइन पार्टनर्स, काउंटर पार्ट हो आप लोग। अब यहाँ पर है हाई प्रीस्टेस की एनर्जी। तो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ऐसा लग रहा है ये जो आपके पार्टनर है ना, ये मतलब इन्होंने जिस तरीके से गेम खेली है ना, अगर इनकी गेम देखी जाए यहाँ पर इस तरीके की कि आपको सिर्फ उतना प्यार दिया इस पर्सन ने, जैसे जिसे कहा जाता है ना लव बॉम्बिंग, वो करी है आपके पार्टनर ने, कि सिर्फ आपको उतना प्यार देना जितना आपके लिए नेसेसरी है, उससे ज्यादा नहीं, है ना। उतना प्यार देना जितना आप उनके साथ जो है अटैच भी रहो, ठीक है, उन्हें छोड़कर जाओ भी ना, लेकिन आप उनके लिए तड़पते भी रहो। कभी कभी क्या होता है कि हमें कम कम मिलता है ना, तो हम तड़पते हैं और चीज के लिए। जैसे अगर आपको बहुत तेज भूख लगी है, सपोज करो आपको बहुत तेज भूख लगी है, लेकिन आपको सिर्फ आधी रोटी दी जाए, तो क्या उससे आपका पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा। आधी रोटी के बाद भी आप सेटिस्फाई नहीं होगे कि यार मुझे मुझे और खाना चाहिए, आपको ये चीज फील होगी, है ना। पूरे दिन की मेहनत के बाद आपको सिर्फ आधी रोटी मिले, क्या करोगे आप? क्या करोगे फिर? ठीक है, मन करेगा नहीं कि यार और खाना मिले मुझे। तो इस तरीके से ही प्यार की एनर्जी भी होती है, जहां पर आपको प्यार की, आपके अंदर चाहत है कि भाई मुझे प्यार मिले, ठीक है, लेकिन आपको प्यार कितना मिल रहा है? 100% अगर आपको प्यार चाहिए, आपको सिर्फ 10% मिल रहा है उसमें से, ठीक है। मैं इसको वर्ड फॉर्म में, न्यूमेरिकल फॉर्म में, सॉरी, आपको समझा रही हूँ ताकि आप समझ सको इस चीज को, ठीक है ना। तो सिर्फ समझाने के लिए मैं समझा रही हूँ आपको। तो यहाँ पर क्या, आपको 100% अगर चाहिए, आपको सिर्फ 10% लव दिया उन्होंने, ठीक है, ताकि आप बाकी 90% के लिए तड़पो कि आपको वो 90% भी मिले। तो इस तरीके से ही उन्होंने आपके साथ लव बॉम्बिंग करी, यानी उतना प्यार आपको दिया जितना आपको, जो इतना लेने के बाद आप और तड़पो उनके प्यार के लिए, है ना। तो उतना प्यार ही इन्होंने आपको दिया। उतना दिन में, मतलब अगर आप 10 मैसेज करोगे या 50 मैसेज करोगे, तो जाकर उनका एक मैसेज आता था। ये एनर्जी थी। इतना बिग चेंज, इतना मेजर चेंज आपने उनमें देखा, क्योंकि उन्हें पता था कि किस तरीके से माइंड गेम खेलनी है, किस तरीके से आपके माइंड के साथ खेलना है, मैनिपुलेट करना है। क्या पर्सन अभी भी ऐसे हैं? 4 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 4 ऑफ कप को यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बता रही है, ठीक है। जो आपके पार्टनर हैं ये बहुत सेल्फिश पर्सन है, ओके। सेल्फिश होने का मतलब ये है कि सिर्फ अपने बारे में सोचना, अपने फायदे के बारे में सोचना, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये पर्सन रिलेशनशिप्स को निभाना नहीं जानता, ये पर्सन रिलेशनशिप के महत्व, इंपॉर्टेंस नहीं जानता है, ठीक है। इनके लिए ऐसा है कि मटेरियलिस्टिक चीजें ज्यादा मैटर करती हैं, ठीक है। पैसा, बैंक बैलेंस, इनके हो सकता है बड़े बड़े गोल्स भी हों कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी अचीव करना है, वो भी करना है।
तो ये एक सेल्फिश पर्सन की तरह हो सकता है। फ्रीडम लवर है, इनको नहीं पसंद कि कोई इनसे बार बार सवाल जवाब करे, तुम कहाँ थे, किसके साथ थे, क्यों बात करी, या कोई इन्हें बताए कि तुम ऐसा करो या वैसा करो। अगर आप इन्हें बताने जाओगे ना कि भाई तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, तो ये सीधा आपको ही सुना देंगे कि भाई नहीं किया, तुम मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है, मुझे पता है मुझे क्या करना है ना। इस तरीके से ये आपको रूडली रिप्लाई देते। तो ये पर्सन एक सेल्फिश पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। अब जो भी है, ये आपके पार्टनर का नेचर है, इसमें कुछ नहीं करा जा सकता। मैं उनका नेचर ही बता सकती हूँ, मैं ये थोड़ी कह सकती हूँ कि देखो, अगर चेंज भी करना है आपने उनका नेचर ना, तो आप सिर्फ प्रे कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको हमेशा ही कहती हूँ कि भाई जो आपकी डेस्टिनी में है वो आ जाएगा, ठीक है। जो डेस्टिनी में नहीं है अगर, तो वो नहीं आएगा, ठीक है। आपकी डेस्टिनी में है तो आ जाएगा, डेस्टिनी में नहीं है तो नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ बता सकती हूँ कि ऐसा है। उसे बदलने की ताकत तो सिर्फ भगवान में होती है ना, बदलने की ताकत हम में नहीं है। हम उस चीज, किसी चीज को हम बदल नहीं सकते, वी कांट चेंज एनीथिंग। हम सिर्फ प्रे कर सकते हैं कि भगवान आपके लिए उस चीज को बदल दे। तो यहाँ पर कुछ ऐसी ही एनर्जी है जहाँ पर ये पर्सन बहुत ही सेल्फिश है, फ्रीडम लवर है, इनको नहीं पसंद कोई इनसे ज्यादा सवाल जवाब करे, इनको बताए ये क्या करे क्या नहीं करे, या इन पर ब्लेम डाले। ये अपनी गलतियों को भी एक्सेप्ट करना शायद नहीं जानते हैं, इन्हें नहीं पता कि अपनी गलतियों को कैसे स्वीकारना है। कुछ लोग होते हैं ना, अगर उनसे गलती हो जाए ना, वो सॉरी बोलकर उस चीज को नहीं रिपीट करते। लेकिन आपके पार्टनर ऐसे होंगे जो अपनी गलती एक्सेप्ट भी नहीं करते और अपनी गलतियों को बार बार रिपीट करते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 3 ऑफ पेंटिकल को किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। तो ये पर्सन बहुत ही लॉजिकल भी है। लॉजिकल होने का मतलब यानी इन्हें पता है कि भाई दिमाग से कैसे चलना है, ठीक है। ये इमोशन से नहीं चलते, दिल से नहीं चलते। इनकी सोच कुछ ऐसी हो सकती है जहां पर इन्हें लगता है कि भाई अगर आप जो है दिल से चलोगे ना, ठीक है, तो वहां पर चीजें खराब हो जाती हैं। तो आपको दिमाग से चलना चाहिए, ठीक है। और आप इन्हें जो दिखते हो ना, आप उन्हें लगता है कि आप बहुत दिल से चलते हो, इमोशनल होकर चलते हो, इमोशनल होकर सोचते हो आप, ठीक है। वो आपको लेकर ये सोचते हैं क्योंकि आप इमोशनल हो, ठीक है। मुझे लगता है कि इमोशनल होना भी कोई गलत चीज नहीं है, ठीक है। इमोशंस भी अगर इंसान एक्सप्रेस नहीं करता, और इमोशंस भी अगर एक इंसान अपने दिल में दबा कर रखे ना, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है एकदम। होता है नहीं होता? अगर आप अपने इमोशंस को अपने अंदर भर कर दबा कर रख दो ना, और उन्हें बाहर ना निकालो, तो क्या महसूस करोगे आप? ऐसा लगेगा जैसे अंदर कुछ है, कोई कोई ज्वालामुखी अंदर जो फूटने वाला है ना। तो ये चीज फील होती है। तो इमोशनल होना कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन आपके पार्टनर को लगता है कि अगर वो इमोशनल हो जाएंगे या अगर वो लॉजिकल होकर नहीं चलेंगे, तो लोग उनका फायदा उठाएंगे, लोग उनके साथ गलत करेंगे, ठीक है। क्योंकि हो सकता है ये चीज उनके साथ हो चुकी है, हो सकता है कुछ ऐसा उन्होंने पास्ट में एक्सपीरियंस करा है जिसकी वजह से उनका ये बिलीफ पैटर्न बन गया है। तो आपके पार्टनर जो है ये बहुत ज्यादा लॉजिकल होकर चलना पसंद करते हैं रादर देन इमोशनल होकर। और जब वो आपको देखते हैं कि आप कितने इमोशनल होकर चल रहे हो ना, तो एक बार को उनको अपनी वही साइड याद आ जाती है जब वो इमोशनल थे, ठीक है। और उन्हें लगता है कि आप जिस तरीके से इमोशनल हो ना, वो आपके लिए एक अलग ही कंसर्न, अलग ही केयर फील करने लगते हैं। ऐसे में उन्हें लगता है कि लोग कहीं आपका फायदा ना उठा लें, या लोग कहीं आपको आपकी इमोशंस को खराब ना कर दे। ये चीज आपके पार्टनर आपको लेकर फील करते हैं। उन्होंने चाहे अपने अंदर उस इमोशंस को दबा रखे, लेकिन जब से सामने आप में उन इमोशंस को देखते हैं ना, तो उन्हें अपने इमोशंस याद आ जाते हैं और वो रिलेट करने लगते हैं उन चीजों के साथ। हो सकता है, होता है ना ऐसा, जैसे अगर कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आपको समझ में आएगा उस एग्जांपल से बहुत अच्छे तरीके से। अगर सपोज करो आपने अपने चाइल्डहुड में फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करी है, ठीक है। अब आप बड़े हो गए हो, अब आप एडल्ट हो गए हो, लेकिन अब क्या है कि आप किसी और को देखते हो, किसी और को देखते हो जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो एक बार को आपको ना अपना चाइल्डहुड याद आ जाता है कि यार कभी ऐसे भी हुआ था, कभी मैंने भी ये चीज देखी थी या फेस करी थी, कभी कभी मेरे पास भी ऐसा समय था जब पैसे नहीं थे, चाहे आज हैं पर कभी एक ऐसा समय था। आप रिलेट करने लगते हो, क्योंकि कोई ऐसी प्रॉब्लम जब आती है ना हमारे जीवन में जो हमने एक्सपीरियंस कर रखी हो, ठीक है, और वो प्रॉब्लम कोई और भी एक्सपीरियंस कर रहा होता है, तब क्या होता है, हम उस चीज से रिलेट करने लग जाते हैं कि भाई ऐसा है। तो ये चीज आपके पार्टनर आपको लेकर फील करते हैं, वो भी आपके साथ एक कनेक्शन डेवलप हो जाता है उनका। तो वो जब आपको इमोशनल रूप में देखते हैं ना, तो उन्हें भी आपके साथ एक कनेक्शन फील होता है। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि यार कभी मैं भी इतना इमोशनल था लेकिन लोगों ने मेरा फायदा उठाया। तो ये आपके लिए ऑटोमेटिकली एक प्रोटेक्टिव नेचर आपके पार्टनर का आ जाता है कि यार नहीं, मैं नहीं चाहता कि कोई इसे हार्म करे, या कोई इसकी इमोशंस को या इसकी इनोसेंस को कोई खत्म करे। तो इतना कंसर्न आपके पार्टनर के अंदर जरूर है।
हर्मिट की एनर्जी को यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। अब देखो जस्टिस 2 बार रिपीट हो गया यहाँ पर। ये पर्सन पता है आपके साथ न्याय करना चाहते हैं। ये ना शायद आपके साथ इमोशनली मुझे लगता है कनेक्ट होना नहीं चाहते थे, ठीक है। ये अगर रिलेशनशिप में आए, या अगर ये प्लेयर भी है, मल्टीपल रिलेशनशिप्स भी हैं इनके, चाहे जो भी है इनका नेचर, ठीक है, लेकिन आपके साथ ऑटोमेटिकली कुछ इमोशनल कनेक्शन इनका बन गया है, ठीक है। ऑटोमेटिकली कोई इमोशनल कनेक्शन बन गया जो ये बिल्कुल अननोन स्टेज में बना है, यानी इन्हें पता भी नहीं था कि इस तरीके से आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन इनका बन जाएगा, लेकिन ये बहुत ही अननोन स्टेज में उनका क्रिएट हो चुका है आपके साथ। और जो आपके पार्टनर हैं वो अब आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, ये आपको लेकर बहुत प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, आपको लेकर इनसिक्योर भी हो जाते हैं। अगर आप किसी और से बात करोगे, किसी और से की तरफ ध्यान दोगे, तो ये इनसिक्योर हो जाते हैं। अच्छा, इस समय पॉसिबल चांसेस है कि आप लोग बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, यानी बातचीत हो ही नहीं रही है, या अगर मिनिमल कॉन्टैक्ट है आप दोनों के बीच में तो बहुत ही रेयर बातचीत है आप दोनों के बीच में, यानी वो पहले वाली बात नहीं रही है इस कनेक्शन में। तो ये भी हो सकता है कुछ लोगों के साथ रिलेट करे, लेकिन आपके पार्टनर, ठीक है, आपके साथ एक अलग ही लेवल का इमोशनल कनेक्शन फील करते हैं। अब चाहे आपके ब्रेकअप को कितना ही समय क्यों ना हो गया हो, लाइक कुछ लोगों के ब्रेकअप को हो सकता है 1 साल हो गया, कुछ 3 साल, कुछ 7 साल, यानी उससे भी ज्यादा हो सकता है। लेकिन कुछ लोगों के ब्रेकअप को बहुत समय हो चुका है, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर, ऐसा नहीं है कि वो आपको भूल गए हैं, ठीक है। आपको लगता होगा कि यार इतना समय हो गया, क्या वो मुझे याद करता होगा, या क्या उसको मैं याद आती होंगी, या याद आता होगा, पर ऐसा नहीं है। वो आज भी आपको मिस करते हैं, आज भी आपके साथ वो जस्टिस करना चाहते हैं, और उन्हें एहसास है, वो एक जो कॉर्ड आप दोनों के बीच में बन गई है ना, ये जो एक इमोशनल कनेक्शन ऑटोमेटिकली आपके साथ उनका डेवलप हो गया है ना, वो उस इमोशनल कनेक्शन को खत्म नहीं कर पा रहे हैं। 6 ऑफ वैंड, ये पर्सन हो सकता है अभी तक आई डोंट नो, बट ये अभी भी मतलब जैसे होता है ना कि मैरिज की एज हो गई है लेकिन अभी भी शादी नहीं करी है इन्होंने, ऐसा कुछ इनके साथ है। या अगर मैरिड भी हैं तो एक हैप्पी मैरिड लाइफ नहीं है इनकी, या फिर अगर ये मतलब इट्स दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर 6 ऑफ हैंड या इस, इसको जो है 8 ऑफ सोच की एनर्जी क्लैरिफाई करे विद समहाउ शो, जैसे ये अभी भी ये सोचते हैं कि काश ये आपके साथ शादी करते, या काश इनके आपके साथ कनेक्शन होता। ये अभी भी इस चीज के बारे में सोचते हैं, तो ऐसा कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और शायद आपको इस चीज का कुछ हिंट होगा, ऐसा नहीं है कि आपको हिंट नहीं होगा, आप तभी कनेक्शन फील कर पाओगे इस चीज से अगर आपको इस चीज का कोई हिंट होगा। एल्डर ऑफ वैंड को हर्मिट की एनर्जी यहाँ पर देखो क्लैरिफाई कर रही है, 2 बार हर्मिट पर भी रिपीट हुआ है, यानी ये व्यक्ति जो है अकेले बैठकर कई बार आपके बारे में सोचते हैं, कई बार इनको आपका ख्याल आता है। आज भी जब ये बिल्कुल खाली बैठे होते हैं ना, या जैसे होता है ना कि आसमान की तरफ देख रहे हैं, चांद की तरफ देख रहे हैं, या अपनी खिड़की से बाहर देख रहे हैं, या कुछ ऐसे अपनी एक कोजी प्लेस पर बैठे हुए, तो इनको आपका ही या ख्याल आता है, या आपको ही याद करते हैं ये पर्सन। तो ऐसा कुछ इनके साथ देखने को मिल रहा है, क्योंकि इनकी थिंकिंग में आज भी आप हो, ठीक है, इनकी सोच में अभी भी आप हो। ये अगर आपको सोशल मीडिया पर देख सकते हैं तो 10-10 बार आपको जो है चेकआउट करते हैं सोशल मीडिया पर, आपको स्टॉक करते हैं और दिन भर आपके बारे में सोचते हैं। जब इन्हें मौका मिलता है आपके बारे में सोचते हैं, आपको लेकर ख्याली पुलाव भी इनके आते हैं कि मतलब जैसे अगर आप आओगे तो ऐसा करेंगे, आप आओगे तो वैसा करेंगे। तो ये बहुत ही रेगुलर चीज है जैसे इनके जीवन में, ठीक है, रेगुलर कह सकते हो आप इसे, क्योंकि ये बहुत ही रेगुलर है इनके जीवन में, ऐसा दिख रहा है। ओके, तो हर्मिट दिखा रहा है इनकी सोच में आप हो, आपको मिस करते हैं। ये मत सोचो कि यार नहीं ये पर्सन कहीं मुझे याद करता होगा या मुझे मिस करता होगा, ऐसा नहीं है। चलो लेट्स चेक आउट फ्यूचर एनर्जी क्या हो सकती है, कि आप दोनों का रियूनियन होगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स कैसे होगा, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस, 2 ऑफ कप्स, Queen of Swords, 7 of Wand, 7 of Swords, 10 of Wands, 10 of Swords। माय गॉड, कैसे कैसे कार्ड्स आ रहे हैं तो आपके लिए भाई साहब। 8 ऑफ, ठीक है, चरोइट भी है, चलो इसे भी रीडिंग में ले लेते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर अगर रियूनियन की बात करें तो यस, रियूनियन होता हुआ जरूर नजर आएगा। ठीक है, परमानेंट रियूनियन होता हुआ नजर आएगा आप दोनों के बीच में। अब किस तरीके से होगा, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन आपको लेकर आज भी बहुत ज्यादा कंसर्न है। ठीक है, चाहे इन्होंने मल्टीपल रिलेशनशिप्स रखे हैं आपके पार्टनर ने, या फिर और भी कनेक्शंस होंगे, लेकिन जो एक फीलिंग उन्हें आपके साथ महसूस होती है, या जो इमोशंस वो आपके लिए फील कर लेते हैं ना, शायद वो चीज वो किसी और के लिए नहीं फील कर सकते। इट्स समथिंग वेरी डिफरेंट। और आप कह सकते हो कि मतलब बिल्कुल बिल्कुल अलग है। जैसे एक माँ होती है ना, ठीक है, अपनी मदर के साथ आप जो कनेक्शन फील कर लोगे, क्या किसी और के साथ कर पाओगे? नहीं कर पाते, इजंट इट? नहीं कर पाते आप वो कनेक्शन, चाहे आप किसी और को ही माँ का दर्जा क्यों ना दे दो, लेकिन फिर भी एक जो कनेक्शन आप अपनी माँ के लिए फील कर लोगे ना, वो किसी और के लिए नहीं कर सकते। द मदर इज वेरी यूनिक। ठीक है, यूनिक होती है माँ। तो ऐसा ही कनेक्शन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपके साथ फील करते हैं। इट्स वेरी यूनिक, डिफरेंट। अब एक माँ है, माँ की जगह कोई और आकर ले ले तो क्या वो कनेक्शन फील होगा? नहीं होगा ना। वैसे ही अगर आपकी जगह भी कोई और आकर उनके जीवन में ले ले, तो क्या वाकई में कोई और उन जगह ले सकता है आपकी? खुद सोचो, आप नहीं ले सकता। ठीक है, तो ये चीज आपके पार्टनर को समझ में आएगी कि नहीं भाई, जो कनेक्शन आपके साथ है वो किसी और के साथ नहीं हो सकता। एंड इट इज समथिंग वेरी यूनिक, वेरी डिफरेंट। उन्हें समझ में आ चुका है इस कनेक्शन की डेप्थ, इस कनेक्शन की ग्रेविटी को शायद आपके पार्टनर समझ रहे हैं कि भाई ये कनेक्शन बहुत यूनिक है, और वो इस कनेक्शन को जाने नहीं देना चाहते। ठीक है, और उनकी एनर्जी कुछ ऐसी भी है जहां पर उन्हें ये भी लगता है कि अगर आप उनसे दूर चले गए ना, तो शायद वो नहीं जी पाएंगे या नहीं रह पाएंगे आपसे दूर होकर। चाहे वो कितने ही प्रैक्टिकल, कितने ही टॉक्सिक या नार्सिसिस्ट हो, वो अपने आप को बदलने की भी कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है उन्होंने आपसे बहुत झूठ बोले, बहुत बातें छुपाई हैं, बहुत सीक्रेट्स रखे हैं, बट अब वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहते हैं। उनकी एनर्जी ऐसी है जहां पर अब वो इस बोझ के साथ और नहीं रहना चाहते कि उन्होंने आपके साथ गलत कर दिया। उन्हें पछतावा है आपके साथ गलत करने का, उन्हें बहुत रिग्रेट है कि उन्होंने आपके साथ इस तरीके से बिहेव करा, बट अब या इस तरीके से आपको धोखा दिया, या इस तरीके से आपके साथ चीटिंग करी, उन्हें बहुत रिग्रेट है उस चीज का। और अब वो वापस आना चाहते हैं आपके पास, रीयूनियन करने के लिए, रिकंसिलिएशन करने के लिए। और इनकी तरफ से ऑफर भी आएगा आपके पास। फ्रेंडशिप का ऑफर हो सकता है, सिंपली फ्रेंडशिप का ऑफर भी वो इसलिए रख रहे हैं आपके सामने, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो एक फ्रेंडशिप का ऑफर रखेंगे ना, तो आपके साथ और टाइम स्पेंड कर पाएंगे वो, और उससे वो जो है आप दोनों के बीच में एक अच्छा कनेक्शन बन सकेगा। तब धीरे धीरे वो आपकी गलत फहमियों को दूर करेंगे। तो एक सिंपल फ्रेंडशिप का ऑफर भी वो आपके सामने रख सकते हैं। तो उसे एक छोटा मोटा ऑफर समझकर मैं नहीं कहती कि आप मना कर देना, नहीं, ऐसा मत करना। अगर आप चाहते हो कि वाकई में इस कनेक्शन में एक मतलब कुछ आगे बढ़े, ठीक है, एक फ्यूचरिस्टिक चाहते हो, आप इस कनेक्शन का फ्यूचर चाहते हो, तो ये जो भी ऑफर रखे, मुझे लगता है आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। बट हाँ, पहल आपके पार्टनर की तरफ से होनी चाहिए, अपनी तरफ से पहल मत करना, क्योंकि उन्हें आना चाहिए आपके पास। वो आपको छोड़कर गए थे, तो मुझे लगता है उन्हें ही आपको अप्रोच करना चाहिए। बट या अगर वो कुछ ऑफर रखते हैं तो जरूर उसके बारे में सोचना अपनी तरफ से। मैसेज देख लेते हैं, आपके पार्टनर के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं, क्या कहना चाहते हैं वो आपसे। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के तरफ से। तो नो वन कंपेयर्स टू यू, आई हैव नेवर फेल्ट फॉर एनीवन द वे आई फील फॉर यू। ठीक है, आपका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है। वो जो आपके लिए फील करते हैं वो किसी और के लिए फील नहीं करते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज, आई हैव टोल्ड माई फैमिली हाउ मच आई लव एंड केयर अबाउट यू। उन्होंने शायद अपने परिवार, अपनी फैमिली को बता दिया है। अगर फैमिली इश्यूज थे ना, तो उन्होंने शायद बता दिया अपने घर में कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं और वो नहीं रह सकते हैं आपके बिना। आई एम यूजिंग यू, यस, वो एक्सेप्ट करते हैं उन्होंने आपका यूज करा, आपके साथ गलत करा। आई एनवी यू, वो जेलस है आपको किसी और के साथ देखकर। उनके अंदर जो नार्सिज्म है वो चेंज कर रहे हैं अपने आप को, एक चेंज लेकर आ रहे हैं। आई डे ड्रीम अबाउट यू, ये दिन में भी आपके सपने देखते हैं, खुली आंखों से सपने देखते हैं, फ्यूचर क्रिएट करते हैं। आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस, ये आपकी आवाज सुनने के लिए मर रहे हैं। आई ड्रीम ऑफ बीइंग विद यू, ये आपके साथ होने के सपने देखते हैं। एंड आई कांट लेट यू गो, ये आपको जाने नहीं देना चाहते हैं किसी भी कीमत पर, किसी भी हाल में। आई हैव नो हेल्दी बाउंड्रीज, अब कोई बाउंड्रीज वो नहीं रखना चाहते हैं आप दोनों के बीच में, ताकि किसी तरीके की भी दूरियां अब क्रिएट ना हो सके। मैसेज देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें क्या है मैसेज आपका आज मेरे व्यूअर्स के लिए।
Live your life to its fullest potential. Let go of all the need for approval from others. Live up to your own expectations and nobody else. No more selling yourself short. Keep moving forward. You have got this. यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि अपने जीवन को खुलकर जी लो, ठीक है। कुछ भी करने के पहले ना ये जरूरी नहीं है कि किसी ना किसी का अप्रूवल आपको चाहिए कि यार मैं ये कर लूं या मैं ये ऐसा कर लूं। नहीं, आपको किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। अपनी एक्सपेक्टेशंस को आपने खुद पूरा करना है। कोई और आपके एक्सपेक्टेशंस को, आपके ड्रीम्स को नहीं समझेगा। ओके, सो इसलिए दूसरों को खुश करने के लिए कुछ करने से बेहतर है कि खुद को खुश करने की कोशिश करो, ठीक है। कि खुद को अच्छा क्या लगता है उस पर ज्यादा ध्यान दो और आगे बढ़ो अपने जीवन में। यूनिवर्स आपको यही कहना चाहते हैं, ठीक है। चलो, तो ये थी कुछ आज की रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। अगर हाँ तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, ठीक है। और कमेंट जरूर करना दैट आई क्लेम पॉजिटिविटी फ्रॉम दिस रीडिंग। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।